मिश्रा साहब से विनती करता हूँ कि अपने शब्दों में हमें आशीर्वाद दें। के लिए यहाँ पे उपस्थित इस क्षेत्र के आमदार माननीय विकास जी, माननीय अंसारी जी, माननीय तिवारी जी, तन्हापुरी जी, कृष्णदेव जी, देवांगन जी और हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता किशोर जी, कम से कम 25 साल से उनसे संबंध है, और यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं किशोर और उनके सारे साथियों का आभार मानना चाहूँगा कि यहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पे विठल रुक्माई के दर्शन का मौका मिला। लास्ट ईयर भी यहाँ पे मैं आया था, उस समय भी दर्शन का मौका मिला था, और जब मैं यहाँ पे डीसीपी था, एडिशनल सीपी था, उस समय भी यहाँ पे मैं आया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि किशोर जी और उनके जो लोग हैं वो प्रेम संबंध को जो बांटते हैं। आज तक मुझको यहाँ पे पुलिस कमिश्नर के रूप में आए हुए 1.5 साल हो गए, मुझको आज तक ऐसा लगा नहीं कि किशोर ने कभी कुछ काम बताया होगा। एक बार वो सीसीटीवी के लिए बोला, वो भी उसका काम नहीं था, वो भी सामाजिक काम है। तो यहाँ पे एक जो सामाजिक बांधिकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आमदार साहब ने कहा, तिवारी जी ने कहा और अंसारी जी ने कहा कि जो क्षेत्र है यहाँ पे कौमी एकता दिखती है, यहाँ पे आपस में भाईचारा है, प्रेम है और सबको साथ लेकर चलने की बात है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत है। और किसी कवि ने बहुत कहा है कि क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, कोख से इंसान की पैदा हुआ जो, कर सके ना प्यार जो इंसान से। तो क्योंकि इंसान रहेगा तब तो ईश्वर की भक्ति करेगा। भगवान बताते हैं कि अवतार होने के पहले संत आते हैं। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, उसके पहले संत लोग आते हैं, उसके बाद में भगवान आते हैं। तो बहुत जगह भगवान ने कहा है रामायण में या उपनिषदों में कि अगर संत नहीं है तो मेरी पूजा कौन करेगा। क्योंकि ईश्वर, अगर यहाँ पे हमने मंदिर बना दिया, मूर्तियां रख दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी और आदमी नहीं तो कौन उसकी पूजा करेगा। और आपको मालूम है कि जिस मंदिर में जितना ही ज्यादा आदमी जाता है वो मंदिर उतना ही ज्यादा जागृत होता है। जिस मंदिर में आदमी नहीं जाता वो मंदिर जागृत नहीं होता है। तो ईश्वर को भी जो प्रतिष्ठा हासिल होती है, इंसान से प्रतिष्ठा हासिल होती है। और दुनिया में ईश्वर ने बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, जितने जीव हैं वो 84 लाख है। उसमें सबसे उत्कृष्ट योनि है मानव की, क्योंकि मानव के बाद ईश्वर के पास ही जाते हैं, ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको ईश्वर ने बुद्धि दी है, हमको ईश्वर ने विचार दिया है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, गाय है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, गाय शाकाहारी होती है। वो चाहे अरब कंट्री में गाय हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, वहां पे गाय शाकाहारी मिलेगी, क्योंकि प्रकृति ने उसको क्या बनाया है, शाकाहारी बनाया है। जैसे शेर है, वो शेर कहीं भी चला जाए तो क्या होता है, वो मांसाहारी होता है, शाकाहारी भी है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ईश्वर ने आदमी को विचार की स्वतंत्रता दी है। गाय को कोई स्वतंत्र नहीं, गाय को शाकाहारी बना दिया तो बना दिया, उसको कोई चांस नहीं है, उसको घास ही खाना है जिंदगी भर। शेर को ईश्वर ने क्या बना दिया, मांसाहारी, तो उसको मांस ही खाना है, उसको कोई चारा नहीं है, वो खीर पूरी नहीं खा सकता है। लेकिन आदमी को ईश्वर ने बनाया तो बोला कि देखो मैं तुमको स्वतंत्रता देता हूं, विचार की स्वतंत्रता। तुमको मांसाहार करना है तो मांसाहार करो, शाकाहार करना है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रकृति में हर एक जितने भी जीव हैं उनका फिक्स है। उससे ज्यादा, जैसे कुत्ता है, जैसे आपका कुत्ता है, उस कुत्ते ने किसी को काट लिया तो केस किस पे दाखिल होता है, कुत्ते पे कि मालिक पे? मालिक पे। क्यों नहीं कुत्ता पे दाखिल होता है? इसलिए नहीं दाखिल होता कि ईश्वर ने उसको विचार स्वतंत्रता नहीं दी है। तो जिसको विचार स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है उसको जिम्मेदारी भी ज्यादा दी है। इसलिए बताते हैं कि आदमी का जो जीवन है ये भोग योनि है और कर्म योनि दोनों है। जानवर में केवल भोग योनि है, केवल भोग के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो मानव है ये कर्म भी करता है, भोग भी भोगता है। हम जैसा कर्म करते हैं उससे हमारा जीवन बनता है, उससे हमारा भाग्य बनता है। हम बताते हैं भाग्य, इसका भाग्य अच्छा है। भाग्य क्या है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही फल है। जिसको हम नहीं भोगते हैं वो भाग्य में कन्वर्ट हो जाता है। और ईश्वर क्या बोलता है कि तुम अगर कर्म नहीं करोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं ये बता रहा था कि ईश्वर
की भी जो महत्ता है वो इंसान के चलते ही है। इंसान मंदिर में जाता है तो ईश्वर की पूजा होती है, इंसान ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर की याद होती है। इंसान ने वेद लिखे, इंसान ने पुराण लिखे, इंसान ने सारी चीजें बनाई, तो जिस धर्म में या जिस समाज में इंसान को केंद्र बिंदु माना जाता है वही समाज सबसे बड़ा है। और मुझको आनंद है, खुशी है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में और हमारे पूरे देश में और विशेषकर इस एरिया में इंसान को हमने केंद्र बिंदु माना है। इसलिए मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं, सबको बधाई देता हूं। हमारी जो परंपरा है कौमी एकता की, एक साथ मिलकर रहने की, अभी विकास जी बता रहे थे, मुझको मालूम है 2001 में मैं डीसीपी ट्रैफिक था, तो उस समय वो गोलीबार चौक पे सारे सीपी से लेकर सब तक रहते थे। अभी मैं रूट निकलता तो वहां पे कोई नहीं रहता। एक अलग हमने माहौल बनाया। अभी तिवारी जी के साथ बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, उसको खत्म की। तो हमने देखा है कि नागपुर के जो लोग हैं, नागपुर के जो पब्लिक है, आज तक कभी भी पुलिस को तकलीफ नहीं दिया। हमने बोला कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, हमको मौका दो, हम सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व किया, लोगों ने हमारी मदद की। तो मैं 30 साल मेरी पुलिस में सर्विस हो गई। मैंने महाराष्ट्र के हर एक एरिया में काम किया है, मुंबई में काम किया है, पुणे में काम किया है, लातूर में काम किया है, सब जगह काम किया है। लेकिन मैंने देखा कि जो सामाजिक बांधिलकी और आपुलकी नागपुर के लोगों में है वो बहुत कम जगह मिलती है। मैं जब भी पीस कमेटी का बैठक लेता हूं तो वहां पे हमारी कुर्सियां कम हो जाती हैं और जगह हम लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। हम फौजदार को बोलते हैं कि अरे जब कुर्सी खाली रही तो लक्षात ठेवा, तो फौजदार जाता है गाड़ी में लोगों को जबरदस्ती बैठा बैठा के लाता है। और हमारे यहाँ जब पीस कमेटी की बैठक होती है राजवाड़ा पैलेस में, तो हमारे यहाँ कुर्सियां कम होती है। ये हमारे नागपुर के लोगों की मानता है, उनकी एक सामाजिक बांधिलकी है। और मुझे उम्मीद है कि बांधिलकी आगे भी रहेगी और हम अच्छे ढंग से काम करेंगे। हमारा नागपुर शहर गुनहगारी से मुक्त होगा, हम एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे और इस तरह का आदर और प्रेम सबसे बना रहेगा। इसलिए एक बार फिर मैं यहाँ पे विठ्ठल रुक्मानी को प्रणाम करता हूँ। पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह शांति रहे, लोग समृद्धि के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, सबके मन में एक आनंद पैदा हो। और इस कार्यक्रम को किशोर जी उनके साथियों ने आयोजित किया, इसलिए मैं उनका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रहने वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि आज साहब का जन्मदिन है और ये सबसे बड़ी बात है कि आज अपने जन्मदिन में लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े पार्टियां देते हैं, बड़े बड़े फंक्शन